अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए हम बनाते हैं आज दाल गोश्त की रेसिपी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्स दाल लेकर रखी थी आधा किलो जितनी, यानी कि मैंने 500 ग्राम जितनी मिक्स दाल ली हूँ। इसके अंदर चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल और मूंग दाल और तुअर दाल इसके अंदर मैंने भिगोकर 1 घंटे के लिए रखी थी। यहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए रखी थी, जिसमें मैंने जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आधा चम्मच और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड की थी। यहाँ पर हम टमाटर इसके अंदर डाल देंगे। 4 से 5 मैंने कट करके रखी थी, तो 2 टमाटर इसमें डालूंगी। और मिक्स दाल जो हमने भिगो कर रखे थे इसमें हमने ऐड कर दी है 1.5 चम्मच जितना मैं इसमें हरा मसाला ऐड करूँगी, यानी कि तीखी हरी मिर्ची दरदरी सी कुटी हुई इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे हम 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। दोस्तों हमारी दाल गल चुकी है, जो हमने मिक्स दाल गलाने के लिए रखी थी। तो इसे हम देखते हैं इसकी क्या हालत है। तो यहाँ पर हमें इसे ज़्यादा नहीं गलानी है, थोड़ी सी दरदरी सी रखनी है, यानी कि इसे हमें खड़ी खड़ी सी रखनी है, ताकि हम इसे बाजरे के रोटले के साथ में खाए। तो इस हिसाब से हमें इसे बनानी है, हमें दाल चावल के हिसाब से नहीं बनानी है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी हुई, इसके अंदर हम 3 चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे। मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ कट कर कर रखी थी, इसे हमने इसमें डाल दिया। इसे हम गोल्डन फ्राई करेंगे। 4 से 5 मैं इसके अंदर लाल मिर्च डालूँगी तड़के के लिए। हम इसके अंदर 1 चम्मच जितना जीरा ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से तड़का लगा लेंगे। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी पुदीना, जो मैंने 1 मुट्ठी पुदीना इसे धोकर कट करके रखी थी, इसमें हम डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से तड़का लगाएंगे। आप चाहे तो राई भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पर राई नहीं डालूँगी। मैंने 300 ग्राम जितना गोश्त ली थी, जो मैंने लाल मसाले में बनाकर रखी हूँ ऑलरेडी। ये बिना हड्डी वाला गोश्त है, मटन यानी के। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसे मैंने जिस तरह से हम कौरमा बनाते हैं, सालन बनाते हैं, उसी तरह से मैंने लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और चाट मसाला डालकर और इसमें मैगी मसाला डालकर मैंने इसे पकाई थी। इसमें हमने ऐड कर दिया। इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे दाल, जो हमने मिक्स दाल गला कर रखी थी, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी मटन दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने मसाले वाला गोश्त भूनकर पकाया था, इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा गिलास जितना पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही सूखी सूखी सी है और हमें बाजरे के रोटले के साथ में खानी है। तो इस हिसाब से ही मैं इसे बनाऊँगी। तो ये इस तरह से हम बनाकर इसे रेडी कर लेंगे। तो ये परफेक्ट बन चुकी है। इसमें मैं 1 मैगी मसाले का पैकेट ऐड करूँगी, क्योंकि दाल बनी हो और इसके अंदर मैं मैगी मसाला ना डालूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी बनकर रेडी हो जाएगी। मैंने 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डालकर मैंने दाल को गलाई थी। और 1.5 चम्मच मैंने हरी मिर्च दरदरी सी कुटी हुई डाली थी दोस्तों। तो उसमें मैंने चाट मसाला ऑलरेडी डाली थी। अब इसमें हम 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे। हमारी दाल अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने दाल गोश्त बनाकर रेडी की हूँ। आप किस तरह से बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो एक साइड में हम दाल को रखेंगे, तब तक हम बाजरे का रोटला बनाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितना बाजरे का आटा लाई थी। मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ली हूँ 1 बाउल में, और इसके अंदर 1 चम्मच जितना मैंने नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम बाजरे के रोटले का डो बनाएंगे। जब हम बाजरे का रोटला बनाते हैं तो इसकी एक खासियत होती है दोस्तों कि इसे हमें
अच्छे से गूंदना होता है। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी हथेलियों की मदद से इसे इस तरह से अगर हम गूंदते ही रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से परफेक्ट बन जाता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है और फिर जो हम रोटी बनाते हैं बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी हो जाती है। तो इस तरह से हथेलियों की मदद से जितना हम उसे गूंदेंगे इतना ही अच्छा ये डो बनकर रेडी होता है। तो अब इसका पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद ली हूँ। तो हम जो रोटला बनाएंगे वो परफेक्ट बनाएंगे, यानी कि ज़्यादा हमें जाड़ा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा मैं पतली भी नहीं रोटी बनाऊंगी, हिसाब से ही बनाऊंगी ताकि ये परफेक्ट सेकी जाए। वरना हम ज़्यादा इसे जाड़ी बनाते हैं तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है और हम पतली अगर बनाएंगे तो ये फूलती नहीं है और इसका वो टेस्ट नहीं आता है जो रोटले का आता है। तो इस हिसाब से ही हम इसे परफेक्ट मीडियम बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे मैंने परफेक्ट मीडियम बनाकर रेडी कर ली हूँ। इसके किनारे हम दबाते हुए फिर इसे परफेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जितना ऑयल डाली हूँ तवे के ऊपर और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हम हमारा रोटला जो हमने रेडी किया है वो डाल देंगे। इस तरह से इसे आराम से ही बीचों बीच डालेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच जितना पानी डालकर इसे अच्छे से घुमाएंगे ताकि इसका जो ऊपर का सूखा आटा है वो गीला हो जाए, वरना इसमें तड़े पड़ जाती है। तो इसमें पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे हम हल्का हल्का ही पानी लगाएंगे इस तरह से। 1 मिनट मैंने इसे पकाई हूँ एक साइड से। अब हम इसे पलटी मार देंगे। तो इसे पलटी तो बीचों बीच ही मारना है दोस्तों, क्योंकि ये परफेक्ट सेकी जाती है। तो हम फिर से दूसरी रोटी बनाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें आटा गूंदना है। इसी तरह से हम इसका डो बनाकर रेडी करेंगे जिस तरह से मैंने पहले बनाई थी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे से इसे बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो हमने रोटी पलटाई थी वो भी एक बाजू से सेक कर रेडी हो चुकी है। हम इसे देखते हैं ताकि ये नीचे से जल ना जाए, लग ना जाए। तो हम इसे घुमाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर इसे मैं पकाऊंगी। इस तरह से चारों किनारों से मैं इसे पकाऊंगी। ये किनारे कच्चे रह जाते हैं और बीच में पक जाती है, तो हमें इस तरह से इसे घुमाते हुए इसके किनारे भी पकाने हैं। तो इसके किनारे पक रहे हैं जब तक हम पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से घुमाते हुए रोटी को हम देखते रहेंगे। तो दोस्तों, अच्छे से पिछला भाग इसका परफेक्ट पक चुका है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें गोल्डन सा इसे पकाना है, इसे जलाना नहीं है, इसे देखते ही रहना है, वरना ये बहुत जल्द जल जाती है। कोई साइड इसका कच्चा रह जाता है और कोई साइड से ये जल जाती है। तो इसे हमें परफेक्ट पकाना है। तो ये अच्छे से पक चुकी है। इसे हम पलटी मारकर दूसरी रोटी रेडी कर लेंगे। तो ये फूलकर बहुत ही अच्छे से ऊपर आ चुकी है। अब इसे हम नीचे की साइड से दबाकर इसे अच्छे से पकाएंगे। इसे भी चारों किनारों से हम गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से पकाएंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी और कड़क से हम बनाएंगे ताकि ये हम दाल के साथ जो खाए तो बहुत ही टेस्टी लगे। ये रोटी गरम गरम और बहुत ही कड़क होती है ना, तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम कभी भी दाल गोश्त बनाते हैं तो जब हम खाने के लिए दस्तरखान बिछाते हैं तो इसी तरह से हम बनाकर फिर गरम गरम खाते हैं। मैं कभी भी ये रोटी ऑलरेडी पहले ही ना बना कर रखती हूँ, क्योंकि ये नरम पड़ जाती है और इसका टेस्ट उस तरह से नहीं आता जिस तरह से हम रोटी गरम गरम खाते हैं। तो आप भी इसी तरह से खाइए, गरम गरम दाल और गरम गरम रोटला।
तो देखिए दोस्तों, हमारे रोटले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर कर बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो दाल हमने बनाकर रखी थी, हमने रोटला बनाकर रेडी किया है 3 से 4, तब भी ये दाल देखिए कितनी गरम लग रही है। इसके अंदर से भाप निकल रही, यानी कि ये अभी भी गरम ही है। हमने ऐसे ढक के रखा था। तो हम अब एक बाउल में दाल को निकालेंगे। ये दाल गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। तो मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और दुआओं में याद रखना, और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। तो ये हमारा मिक्स दाल गोश्त और बाजरे का रोटला बनकर रेडी हो चुका है, जिसके साथ में हमने नींबू और प्याज भी कट कर कर रखी है। अब इसी से ही हम खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, दुआओं में याद रखना और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।